बेटे इनको चराने के लिए कहाँ ले जा रहे हो आप? हैं? आगे कोई मैदान सा है जिसमें चराते हो कि अपना खेत है? मैदान है। मैदान में चराते हो? अच्छा अच्छा। यह है लहरपुर गांव से कम 2 किलोमीटर दूर पर बसा हुआ एक छोटा सा चरागाह। यहाँ पे बच्चे अपने पालतू जानवरों को यहाँ पे चारा खिलाने लाए हुए हैं। जैसे शाम हो जाएगी फिर वापस से अपने घर ले जाएंगे। नमस्कार जी, मैं समय सिंह, ग्राम लहरपुर। सबसे पहले मैं आपको तथा आपके दर्शकों को हाथ जोड़ करके राम राम, राधे राधे। और मैं आज आपको बताऊंगा कि हम टमाटर के कृषक हैं और टमाटर को कैसे मतलब पहले तोड़ा जाता है और कैसे पैकिंग की जाती है और कैसे बाज़ार में बेचा जाता है और इसमें किसको ज़्यादा फायदा होता है। किसी चीज़ की आप सामान बेचने जाते, किसी भी सब्जी को या किसी भी चीज़ को आप बेचने से पहले उसकी पहले से कितने कब से तैयारी शुरू कर देते हैं? अब जैसे आज हमें कल मंडी में टमाटर ले जाना है तो आज दोपहर से ही लेबर लग जाएगी टमाटर तोड़ने के लिए। पेड़ों से टमाटर तोड़ करके फिर एक जगह ढेर कर लेते हैं, एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने के बाद में फिर उनको छटाई करते हैं, बढ़िया एक तरफ घटिया एक तरफ। बढ़िया टमाटर को ये क्रेट होती हैं प्लास्टिक की, उनमें डाल करके और उनको मतलब पहले नीचे तो मतलब थोड़ा हल्के भरते हैं, वैसे जो मैं अपनी बता रहा हूँ, और बाद में बढ़िया भरते चले जाते हैं तो लास्ट में बहुत बढ़िया टमाटर तो भरने के बाद वो एक तरह से क्रेट तैयार हो जाती है मंडी के लिए। अब मंडी के जैसे आज हमने तोड़ लिए, आज क्रेट तैयार कर दी, आज रात को घर रख लेंगे। सुबह मंडी 3 बजे से बोली लगने शुरू हो जाती है तो 3 बजे के बाद में यहाँ से ट्रैक्टर ले जा करके क्रेटों को ट्रैक्टर में डाल करके मंडी पहुँचाएंगे। अब मंडी पहुँचने के बाद में वहाँ ग्राहक आते हैं लेने वाले, तो वहाँ ऐसा है कि जो ज़्यादा ग्राहक आ गए तो अच्छे रेट पे चले जाते हैं, कम ग्राहक आए तो थोड़े डाउन रेट हो जाते हैं। इस बारे में एक बात पूछना चाहूँगा, आप जो यहाँ से सामान ले जाते हैं वो सीधा आड़त के उस पर ले जाते हैं कि आप अलग से आप बेच सकते हैं? नहीं, यहाँ से सीधा ऐसा होता है कि अलग से भी बेच सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, परंतु आड़त के माध्यम से हम बेचते हैं तो उसकी जिम्मेदारी पैसे की आड़ती की होती है। अच्छा। और जब जैसे वो माल को उठा ले जाता है, टमाटर को जैसे क्रेट को उठा ले गया तो वो आड़ती को पैसा दे या ना दे, जब हमारे मतलब क्रेट चली जाएंगी, बिक जाएंगी सारी की सारी, तो आड़ती हमें अपना मतलब ये कि पैसे दे देगा, हम तुरंत नगद कैश देता है। इसमें जो आपको पता कैसे लगता है कि जो जिस कैरेट में आपने जो संभाल गया उसका वहाँ पे वजन करते हैं कि यहीं से आप वजन करके ले आते हैं? ऐसा है कि क्रेट तो एक बिल्कुल तुली हुई होती है एक तरह से, उनको अंदाज होता है कि इस क्रेट में इतने वजन है। अच्छा। तो उसी हिसाब से तोलने की जरूरत नहीं है, 1-8 किलो इधर उधर हो जाता है। जो लेवल में टमाटर भरते हैं ना तो वो वजन उतना ही हो जाता है करीब।
तो उसमें एक अंदाज होता है उनको, इसमें 30 किलो आ रहे हैं, अच्छा। तो 30 किलो में 30.5 हो जाएंगे या 29.5 हो जाएंगे, इतना ही फर्क रहता है। एक सबसे अहम बात जो आमतौर पर शहर वालों के दिमाग में रहती है, इसमें सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है? ऐसा है कि इसमें काश्तकार ले जाता है मंडी, आड़ती के माध्यम से बेचता है, तो आड़ती को भी 10% मिलता है, परंतु जो रिटेल में बेचते हैं, फुटकर में बेचते हैं, हाँ। वो दोगुने रेट में बेच देते हैं। बस जैसे मान लो आज क्रेट हमारा टमाटर गया हमारा 10 रुपये किलो, और वो रेट लगा देंगे 20 रुपये किलो का, दोगुना रेट लगा कर बेचते हैं रेडी वाले या दुकानदार जो फुटकर वाले। यानी सपोज करो जैसे हर जैसे किसान के क्या उसकी इच्छा करते कि मेरा माल की कीमत मुझे ज़्यादा मिले, तो वो सीधा आड़त को थ्रू ही बेचेगा या सीधा रिटेलर को भी नहीं दे सकता? नहीं नहीं, ऐसा है कि इसमें किसान, हर किसान चाहता है कि मतलब मैंने बताया ना पहले आपको कि जैसे हम अलग अलग से बेचेंगे, तो हुआ मतलब ये है कि कोई ग्राहक अनजान है, कोई जानकार है, किसी में पैसे नकद होते हैं, किसी में नहीं होते। आरती का ये सिस्टम होता है कि उनका कोई सिस्टम है, जैसे आज वो माल ले गया तो तीसरे दिन में पेमेंट करेगा या दूसरे दिन करेगा, हाल फिलहाल में नहीं करेगा तुरंत, जो खरीदार होता है, जो खरीदार होता है। हाँ। तो अब मान लो हम मतलब बेचेंगे डायरेक्ट, तो हमें तुरंत पैसा चाहिए, हम उनको जानते नहीं हैं, अगली बार दे ना दे, तो एक आड़ती की गारंटी होती है, या तो नगद दे देगा और नहीं देगा दूसरे दिन जरूर दे देगा, उसकी गारंटी है, वो दे या ना दे आड़ती से पैसे मिल जाएंगे। यानी जैसे मैंने सुना था कि कृषि कानून में जो मोदी ने कानून लाए थे, 3 कृषि कानून, उसमें जैसे मैंने पढ़ा तो नहीं नाम है, जैसे मैंने सुना था उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसानों के हित में हो रहा था, लेकिन उसमें क्योंकि बिचौलियों को नुकसान हो रहा था, उस कानून के तहत बिचौलियों को हटाना चाहते थे, लेकिन किसान लोग इस बात को ना समझ के उनके फेवर में चले गए। आपके विचार से सबसे ज़्यादा इस टाइम वर्तमान में जो व्यवस्था है उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होता है और नुकसान किसको होता है? नुकसान तो देखो ऐसा है कि किसान को ही होता है। अगर मान लो रेट जैसे डायरेक्ट हम बेचेंगे, एक सिस्टम बन जाए डायरेक्ट बेचने का पेमेंट का, तो फायदा डायरेक्ट में होता है, परंतु इनडायरेक्ट में भी बेचना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि उसकी गारंटी जो लेन देन की गारंटी होती है आड़ती बीच वाला करता है, उसको मिले ना मिले उसकी जिम्मेदारी काश्तकार की या किसान की आड़ती से होती है। दूसरी बात ये जो रेट फिक्स किया जाता है किसी भी सामान का, इसका रेट फिक्स कौन करता है? नहीं नहीं, रेट ये उसकी होता है कि डिमांड के ऊपर, आज टमाटर की डिमांड ज़्यादा है तो रेट बढ़ जाएगा स्वतः ही। अच्छा। हाँ, 2-4 रुपये किलो महंगे हो जाएंगे। अगर मान लो माल ज़्यादा आ गया मंडी में, डिमांड कम है, तो रेट डाउन हो जाएगा। नहीं, इसका रेट मैंने आपसे पूछा, इसका रेट फिक्स कौन करता है? ये कोई फिक्स नहीं करता। कोई फिक्स नहीं? नहीं, ये तो जैसे उठान के ऊपर है। जैसे मान लो टमाटर की शॉर्टेज होगी मंडी में, तो 10 वाला टमाटर 20 रुपये किलो बिक जाएगा। ठीक है ना। अगर मान लो उठान कम है तो 10 वाला टमाटर वो 8 रुपये किलो ही रह जाएगा, 7 इसका मतलब तो ये ऐसे आपकी बातों से मुझे ये लगा कि ये अगर मंडी के अंदर सप्लाई किसी चीज़ की ज़्यादा हो जाती है तो उसका रेट ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है, लेकिन अगर सप्लाई पीछे से कम होती है तो ऑटोमेटिक रेट, सब्जी का रेट फिक्स नहीं है। अच्छा, ये सारी चीज़ डिपेंड करती है सप्लाई के ऊपर। सप्लाई अगर मान लो ज़्यादा हो रही है तो रेट ऑटोमेटिक आप बढ़ जाएंगे, अगर सप्लाई कम हो रही है तो रेट आप गिर जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि किसान को माल बेचना है, सप्लाई कम है, तो भैया जहाँ 9 रुपये किलो चल रहा तो 8 ही दे जा, ले जा। अच्छा, चलो, अच्छा लगा आपसे बात कर। आ जाओ। राम राम जी। और मैं आपको और आपके दर्शकों के लिए हाथ जोड़ करके राम राम, राधे राम। आज मैं अपने ये हमारी पिताजी की समाधि है और इसका इतिहास बताने जा रहा हूँ। पहले यहाँ एक अजान रूप था, बहुत उस पर फूल खिला करते थे। इस जगह पर अजान रूप था एक। अजान क्या चीज़? अजान मतलब पहले उसको अजान रूप बोलते थे, अनजान मतलब उसका नाम नहीं था कोई, अजान। अच्छा। तो उसमें पीले पीले फूल, पूरा पेड़ मतलब पत्ता नहीं दिखाई देता था, फूल ही फूल दिखाई देते थे चारों तरफ। अच्छा। तो यहाँ वो था, और इधर ये हमारा कुआं है पुराना, और उससे आगे एक झोंपड़ी थी। अच्छा। झोंपड़ी में हमारे पिताजी अपनी खाट और वो रखते थे, और अजान रूप के पास में यहाँ वो अपना एक टट्टा सा बना के, एक मतलब एक बना के अपनी यहाँ अपना वो करते थे भजन ध्यान। अच्छा। सुबह शाम
उधर एक नल था, हेड पंप जिसे हैंड कहते पंप था वो। हैं। अच्छा अच्छा हैंड पंप था और मतलब उसका पानी इतना ठंडा था जिसकी कोई सीमा नहीं। अच्छा। पहले यात्री पैदल जाते थे हसनपुर से टप्पल के लिए, अच्छा पैदल जाते थे। तो हसनपुर से जब यात्री चलता था तो ये सोच के चलता था कि बस उस नल का पानी पीना है। पैदल पैदल आकर के यहाँ रुकते थे और उस नल का पानी चला करके, और जब बर्फ नहीं थी हाँ। वो इतना ठंडा था कि बर्फ भी लोग बाग जब तो जानते ही नहीं थे बर्फ को, परंतु मतलब आके ये मतलब बड़ा एहसास महसूस करते थे कि हाँ भाई कोई चीज़ है। अच्छा, दूसरे बात इस स्थान पे जो आपने यहाँ पे समाधि स्थान दे रखा है, इसी जगह पर उनका दाह संस्कार किया था? नहीं। सिर्फ उनकी याद में उन्होंने नहीं, स्थान ऐसा बनाया? है कि इस जगह पर उनका दाह संस्कार नहीं हुआ। अच्छा। दाह संस्कार हुआ था हमारा एक यमुना जी है, यमुना नदी, वहाँ ले जा करके दाह संस्कार करते हैं। अच्छा। उन्हीं से नहीं सबका जो भी मतलब इसमें उसके बाद में अच्छा। जब ये पूरी हो जाती है, शरीर पूरा हो जाता है तो जमुना पे ही ले जाते हैं। अच्छा अच्छा जमुना पे ले जाने के बाद में वहाँ दाह संस्कार करते हैं। अच्छा अच्छा उस दाह संस्कार के बाद में जो अस्थि होती हैं, हाँ। अस्थियाँ, उनको चुन के लाते हैं। अच्छा तो उनको कुछ तो गंगा जी में बहा देते हैं, अच्छा ले जाते हैं यहाँ से ले जाके बांध ले जा करके गंगा जी में बहाते हैं। कुछ इसमें रख देते हैं। अच्छा। जहाँ समाधि बनी है उसमें रखा था, हमें ध्यान है। तो उसमें एक मटकी में इसमें बीच में रखा था। अच्छा 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 फिर इसको बनाया गया। अच्छा, फिर ये जो मैंने सुना है पहले इस स्थान पे, पहले यहाँ पे जिस स्थान पे आज का खेत है, यहाँ पे पहले एक बहुत ही खूबसूरत से छोटा सा बाग था। उस बाग में आप क्या क्या उगाते ये थे? बाग भी ये इधर था। इस बाग में पहले उसमें था इसके पेड़ थे, पपीता लगाए थे पहले। पपीता इतने मीठे थे इसमें, तो चारों तरफ इसकी वो हो रही थी, पेड़ों से बाउंड्री थी। अच्छा अच्छा। तो इसमें पपीता लगाई थी। नहीं आराम। पपीता लगाने के बाद में पपीता पक गए और जितने मीठे थे उसका कोई नहीं। उसके बाद में हमारे पिताजी ने इसमें अमरूद के पेड़ लगा दिए। अमरूद का बाग था, तो अमरूद के मतलब ये अच्छे अमरूद लगते थे, अच्छे मतलब मीठे थे। क्या आपको लगता है उनके जाने के बाद यहाँ पे गुस्सा देखभाल ना होने की वजह से आपने उसको कन्वर्ट कर दिया? उनके जाने के बाद में फिर मतलब कोई देखभाल करने वाला नहीं था, पेड़ उजड़ गए और फिर मतलब हम 4 भाई हैं, खेतों मतलब 4 भाइयों खेत बट गए। अपने हिसाब से जैसे जिसकी भस्से में आ गया वैसे उन्होंने अपना अपना सेटलमेंट कर लिया। चलिए बहुत अच्छा, आइए आगे बढ़ते हैं। चलो, गांव में घूमते हुए मैंने एक बात महसूस करी कि पहले जब यहाँ पे कच्चे मकान हुआ करते थे, कच्ची झोपड़ियाँ हुआ यानी कच्चे घर हुआ करते, अब लोगों ने यहाँ पे पक्के मकान बना दिए। यानी गांव में एक तरह से आर्थिक सुधार हो गया है, काफ़ी थोड़ा विकास हुआ है। लेकिन विकास होने के साथ है क्या लोगों के व्यवहार में फ़र्क पड़ा है कुछ? हाँ। क्या फ़र्क पड़ा है? पहले ऐसे था कि पहले आमदनी कम होती थी तो लोगों पे मतलब पक्के मकान नहीं थे, कच्ची झोपड़ी थी। झोपड़ियों पे ही मतलब अपना रहते थे। और किसी ने कच्चा घर बना के उस पर झोपड़ी डाल मतलब ये पटाव जैसे कहते हैं उसे, मतलब फूस का पटाव कर लिया। अच्छा अच्छा। हाँ, फूस के पटाव में फिर मतलब ये है कि लोगों पर जब जगह की कमी है तो मतलब ये एरिया के मोहल्ले के अपने बुजुर्ग लोग एक जगह बैठते थे, जिसे चौपाल कहते थे। चौपाल कहो या बैठक कहो, उसी पे आदमी अपना समय गुजारता था। घर में बैठने के लिए इतनी जगह नहीं थी कि बहू बेटी के साथ में आदमी जाके बैठे। जगह की कमी की वजह से ही चौपाल रहती थी। चौपाल पे ही कम से कम 10-10, 20-20, 30-30 आदमी बैठे रहते थे। गांव के जो बुजुर्ग आदमी, हाँ, उसी में हुक्का पानी, उसी में मतलब ये कि हुई अपना बातचीत करना, खाना पीना खाना। तो चाय पानी, पहले चाय नहीं थी, पहले छाछ थी, दूध छाछ थी। पहले छाछ पीते थे, मंगा लेते थे इकट्ठे, तो वहाँ सब मिल बैठ के पी लेते थे। क्या उस टाइम का समय के व्यवहार में और आपके आजकल के समय के व्यवहार, लोगों के व्यवहार में कुछ फ़र्क महसूस हो? हाँ, अब फ़र्क महसूस है। पहले प्यार मोहब्बत थी, कोई बात होती थी जैसे हम इकट्ठे बैठे हैं तो उसमें ये डिस्कशन हो जाता था, भाई तूने ऐसी बात कही, भाई कैसे कही, या तेरे बच्चे ने ऐसी बात कही, तो उसमें डिस्कशन हो के वो बात ख़त्म हो जाती थी। भैया मैंने तो ऐसी नहीं कही, कोई दूसरा बना कह रहा है। अच्छा। परंतु अब क्या है कि जब एक दूसरे की जगह बैठते ही नहीं है तो डिस्कशन नहीं हो पाता। अच्छा। उस बात को अपने दिल में लेके बैठ जाते हैं। यानी अब मन मुटाव ज़्यादा होने लगा। हाँ, तो उस बात को पकड़ के बैठ जाते हैं, यार उन्होंने तो ऐसा कह दिया, परंतु जो कि वो एक्चुअली 80% झूठ होती है।
चलो आगे बढ़ते हैं। पहले हम यहाँ बचपन में हम जो आज हमारी 78 साल की उम्र हो गई, मैं 50 नहीं 70 साल पहले की आपको बात बता रहा हूँ। 8 साल के थे हम, 8-9 साल के। तो इसमें इस जगह पे मतलब वो पेड़ होते थे, खंडियार बोलते थे उसको, खंडियार बोलते। वो बहुत जगह मतलब यहाँ से लगातार खंडियार थी। तो इसमें मतलब ये है कि पूरा मतलब सीरक ठंडक, मोर वगैरह पक्षी वगैरह सब ही बैठते थे, रहते थे। अब तो मतलब ये है कि समय के हिसाब से सब कुछ उजड़ गए हैं, बहुत कुछ भी नहीं रहा। अब ये मेरे तो घरों में ज़्यादातर लोग अपना यहीं इकट्ठा कर लेते हैं। इसे आप क्या कहते हैं, बिटौरा कहते हैं इसको? अब मतलब ऐसा, पहले बिटौरा कोई नहीं रखता था इधर, बिटौरा रखते थे वो गांव के आसपास ही। अब ये है कि लोगों पे जगह की शॉर्टेज हो गई। अब ये जगह एक सामूहिक है, तो इस वजह से लोग बाग यहाँ कोई कहने सुनने वाला है नहीं, तो इस वजह से लोग वहाँ बिटौरा रख लेते हैं। अच्छा, जगह की कमी की वजह से रख रहे हैं। अच्छा, नहीं पहले के लोग अपने घरों के नज़दीक ही हाँ, बनाते पहले थे। मतलब जगह बहुत थी और इतने मतलब ये पॉपुलेशन नहीं थी। अच्छा। ये हमारे गांव में ज़्यादा 100-125 घर थे पहले। अच्छा, 100-125 घर के मतलब जगह इतनी होती थी, बिटौरा बोंगी बिटौरा सब आसपास ही रख लेते थे। अच्छा। अब ये जगह जब वहाँ जगह नहीं रही तो लोग वहाँ दूर आकर के यहाँ रख रहे हैं। ये जो है यहाँ पे कोई भी अपनी जरूरत के हिसाब से बना सकता है यहाँ पे? नहीं, बना तो नहीं सकता, परंतु ये है कि आपसदारी में सब अपना जगह रहे नहीं तो कहाँ जाएं लोग। अच्छा, इसलिए यहाँ पे हाँ, इसलिए ये मतलब बना लेते। पहले यहाँ पर खंडियार के पेड़ थे, बड़ी रौनक रहती थी पहले इस जगह पे। मतलब पैर जो मतलब पहले जो खाद्यान्न होता था ना, खेत से काट के लाते थे, हाँ। बैलों से जो मतलब उनको निकालते थे, अच्छा, अच्छा, गेहूं निकालते या चना निकालते, जो बैलों से गहा के निकालते थे। तो इसी जगह पे पूरे गांव को रहता था। अच्छा, एक ही जगह पर सारे हाँ, इकट्ठे मिल ज़्यादातर गए। एक ही जगह पे रहता था गाँवों को। अच्छा, आइए आगे बढ़े। इस जगह के बारे में बताइए। इस जगह पे पहले ऐसा था कि यहाँ मतलब पहले सामने ये है शामला दे बोलते हैं, गांव शामला की जगह है। अच्छा, अच्छा, तो पहले इसमें जो ये पेड़ जो आज लगे हुए हैं, ये पेड़ नहीं थे। अच्छा, पहले खंडियार बोलते हैं, खंडियार का पेड़ मैं आपको दिखाऊंगा। वो खंडियार का पेड़ था इसमें। अच्छा, और बड़े बड़े खंडियार के पेड़ थे। अच्छा, उसी के नीचे मतलब ये है कि पशु भी बैठते थे, पक्षी भी बैठते थे, ऊपर मोर भी रहते थे। अच्छा, अच्छा, अब तो मतलब ये वो पेड़ खत्म हो गए। अच्छा। अब ये नए सिरे से लगाए और ये पंचायत ने लगवा दिए नए सिरे से। अच्छा, पुराना पेड़ एक भी नहीं है यहाँ। ये खजूर है ना, जैसे ये खजूर। आओ चलो, मैं अब आपको अपने जो हमारे ग्राम की जो भूमिया होती है, पहले भूमिया देव बोलते थे, उस मंदिर उस पर लेके चल रहा हूँ। चलिए। ये भूमिया का मंदिर है और यहाँ पहले ये खंडियारों से भरा हुआ रहता था, उसके नीचे था ये मंदिर। अच्छा, अब जब ये मतलब सब पहली जो मतलब विरासत जो है, पेड़ वगैरह सब खत्म ही हो गए, तो नए सिरे से लगे हैं ये सब। अच्छा, अच्छा, हाँ हाँ हाँ। ये है हमारे गांव के बाहर से ग्राम देवता या भूमिया बाबा हाँ, हाँ, जिसे हाँ, कहते हैं, भूमिया बाबा उसका का स्थान हाँ, है। हाँ, हाँ। यहाँ पे इस स्थान पे आमतौर पर क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? इसमें ऐसा है कि कहीं कोई मतलब जैसे कि शादी शुदी होके आती है, नया जोड़ा होता है, नई शादी होती है, तो इनका आशीर्वाद लेने के लिए वो लोग यहाँ मतलब आते हैं। इनका मतलब हाँ, इनका मतलब पूजन वगैरह करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई मेला वगैरह भी लगाता नहीं, है? मेला क्या कोई नहीं लगता। मेला कोई? हाँ, मेला नहीं लगता है, बिना मेले के ही ये सब कुछ होता है। अच्छा, ये जो आमतौर में मैंने देखा यहाँ पे कोई उपले के हार से बना के टांग रखी है, क्यों हाँ, टांग रखे ये हैं? मतलब होली पे ऐसा है कि ये होली पे हाल गोबर, जो पशु का गोबर होता है, उसकी मतलब बड़कली बनाते हैं। अच्छा, बड़कली नुमा। तो एक पहले से प्रथा चली आ रही है कि जब होली जलती है तो उसको मतलब यहाँ टांग देते हैं, अपने खेतों में भी ले जाते हैं जहाँ मतलब कोई ये सब्जी वगैरह कर रखी है, यानी तो उसको भी टांग देते हैं आस्था के तौर पे इसको आस्था लगाया के है। तौर पे। अच्छा, और मतलब ये होली का ध्यान होती है तो उसमें भी डालते हैं। अच्छा, एक ही दिन में प्रक्रिया हो जाती है। अच्छा, अच्छा। हाँ, होली वाले दिन। यहाँ से खड़े होकर देखो कितना घने जंगल कह सकते हो, या कितने सारे यहाँ पे पेड़ हैं। हाँ, ये यहाँ सब पे नए पेड़ कितनी हैं। ज्यादा अब पुराने हरियाली पेड़ है। सब खत्म हो चुके हैं। हाँ, और कितनी हरियाली भी है यहाँ पे। चलिए वापिस और आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या बचपन में कभी यहाँ पे खेलने आया करते हाँ, थे? बिल्कुल, हम बचपन में ही खेले थे ज़्यादातर। अच्छा, और मतलब ये अच्छी मतलब झाड़ियाँ थी, अच्छी मतलब व्यवस्था थी।
और मतलब जब अपना तेरी नहीं थी, अब तो ये है कहीं जगह खाली मिल जाए लोग उसी को घेर लेते हैं। अच्छा, पहले ये बात नहीं था, ये सिस्टम नहीं था, जो खाली है तो खाली है। ये खजूरा बोलते हैं, तो खजूर का पेड़ है ये। अच्छा अच्छा। पहले इसमें ऐसे ही पेड़ थे, टोटल बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, उसमें खजूर आया करते थे और खजूर खाने के लिए हम भी आया करते, सुबह सुबह आ जाते थे। इसमें पके पके खजूरा गिरते थे, बहुत मीठे लगते थे। यानी अब ऐसा हो गया कि ये जब से इन्होंने पंचायत वालों ने ये पेड़ लगा दिए बबूल के, तो इन पे जो मतलब पत्ती जो बबूल जो पड़ती है तो इन पेड़ों को ये सुखा देती है। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे कि ये देखो वो सूख रहा है, ये सूख रहा है, नीचे वाले पत्ते सूख रहे हैं, तो अच्छा, ये सुखा देती है। यानी इससे खजूर के पेड़ मर जाते हैं सारे। यानी आपका कहना मतलब कि बबूल के पेड़ के लगाने की वजह से जो ये खजूर के पेड़ थे पुरानी खत्म हो गए हैं। हाँ, जो पुरानी जो परंपरा थी वो खत्म हो रही है। ये खंडियार का पेड़ था, यहाँ मुझे दिखाई नहीं दे रहा पहले। खंडियार थी, इसमें बहुत बड़ी बड़ी मतलब मोटे मोटे खंडियार थे। वो खंडियार होते क्या, ये खाने की चीज होती है? नहीं, वो मतलब सीरक के थे, छायादार। अच्छा अच्छा। छायादार पेड़ था वो, उसके नीचे झाड़ी वाड़ी बन जाती थी, तो मोर वगैरह कोई पशु पक्षी जो उसमें बैठ जाते थे बेचारे, आराम करते थे। बरसात में ठंडक से गर्मी से बचने के लिए उसमें बैठ जाते थे। आपको अपने जीवन में कोई ऐसी बात याद आ रही है जो आपको लगता है कि सुनानी चाहिए, कोई बहुत ही याद करने वाली कोई बात हो आपको? चलिए आगे बढ़ते बढ़ते याद है तो सुनाना। ऐसा था कि पहले एक हमारे यहाँ ये परंपरा चली आ रही थी कि भाई जंगल में जाओगे तो भूत है, प्रेत है, फलाना है, ढकाना है, क्योंकि यहाँ काफी बड़ा जंगल था और यहाँ निकलने में भी आदमी डरता था उस टाइम। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब एक ये बना रखी थी, भाई उधर जाओगे तो वहाँ मतलब भाई फलाना भूत रहता है, ढकाना भूत रहता है, ऐसे बताते हैं कि पहले ये फाटागर गाँव है इधर पहले पुराना। अच्छा अच्छा। पहले बाढ़ में पहले उधर ही रहता था वो, तो यहाँ से लोग, ये रास्ता था सीधा। अच्छा तो लोग जाते थे तो ये बताते थे भैया 12 बजे दिन के जाओगे तो भूत बैठा होगा, वहाँ रात को जाओगे तो भूत बैठा होगा, ऐसी परंपरा थी। परंतु अब उस परंपरा से लोग बाहर निकल चुके हैं। अच्छा, यानी हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, यानी इसे कहते विश्वास भी होता तो अंधविश्वास भी कह सकते हैं। जो विश्वास था धीरे धीरे छटता जा रहा है। अच्छा अच्छा। यहाँ से खड़े होकर चाहो तो देखो कितना घना जंगल सा है। अब तो जैसे इन्होंने बताया पहले तो बहुत ही ज़्यादा घना हुआ करता था, लेकिन अब समय बीतने के साथ साथ यहाँ पे धीरे धीरे सारे पेड़ खत्म हो गए। अब तो काफ़ी रौनक सी आ गई है। ये पहले ग्राम की एक प्रथा थी कि ये जो जंगल था, इसमें ये प्रथा थी कि जो इसको उजाड़ेगा उसका सत्यानाश हो जाएगा, और ऐसा हुआ भी। नहीं, आपका कहने का मतलब है कि हमें कुदरत के नियमों का या कुदरत का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यहाँ पहले ही बताते हैं, पर हमारे हमने भी सुना है बुजुर्गों से कि यहाँ कोई पहले तपस्या करते थे महाराज जी कोई। अच्छा। वो बड़े पहुँचे हुए साधु थे। तो एक बार ऐसा बता रहे थे कि उन्होंने मतलब कोई ऐसा रूप धारण किया, कोई जैसे कि हिरन बन गए, और एक मतलब उसने कोई जो ये पहले शिकारी आते हैं ये इधर थोड़े बट वैसे गैर हिंदू जाति के, तो उन्होंने उन पर गोली चला दी। गोली चलाने के बाद में गोली खा करके वो यहाँ पहले वो था एक मतलब पोखर कहते थे, अब तो तालाब कहने लगे पक्के को, पहले पोखर बोलते थे। उस पर जब वो आ गए तो अपना रूप आदमी का रूप रख के उस घाव को उस पानी में धो रहे थे वही साधु। उनकी ये बख्शीश थी कि जो इस रक्षा को उजाड़ेगा, जो इस मतलब इस स्थल को बिगाड़ेगा, उसका सर्व सत्यानाश हो जाएगा। और ये हमने भी देखा है कि जिन आदमियों ने हमने मतलब हम 10 साल वहाँ यहाँ सरपंच रहे, हमने पूरी सेफ्टी की कोशिश की, परंतु बहुत से लोग जिद करके काट ले जाते थे पेड़ों को, आंधी में गिर गए, काट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो उनका मतलब वो हाल हुआ जो हम आपसे कह नहीं सकते। इससे जो बचे आदमी, जो इससे बच रहा है वो सेफ है। उस जो उनकी जो बख्शीश थी वो आज भी कायम है, चल रही है। जो मानने वाले मान गए और ना मानने वाले अपना दुख उठा रहे। चलिए अब हम आ चुके हैं तोरी के खेत के अंदर। यहाँ पे मैंने एक बात देखी कि तो इस खेत के अंदर जैसे यहाँ पे इन्होंने तोरी की क्यारी लगा रखी है, एक हिस्सा खाली छोड़ा, उसके बाद दूसरी जगह लगी। ऐसे यहाँ पे कई हैं जिसके अंदर 10-10 फीट का गैप में लग रही है। इसकी वजह पूछते इन्होंने ऐसा क्यों किया है, क्या इसकी वजह बताओगे ऐसे क्यों किया? हाँ, हाँ, ये तोरी खेत में ऐसा होता है कि ये जो बेल है ये काफ़ी बड़ी हो जाती है,
अच्छा। अब जैसे उन्होंने यहाँ लगाई 12 फुट का गैप है ये करीब करीब, और 14 फुट का गैप है। अच्छा तो ये बेल इधर से आकर के इस पर चढ़ेगी, इस पे देखो अच्छा, इधर, अच्छा। इधर इस पर चढ़ के उधर जाएगी, और उधर वाली भी इधर आएगी। तो ये मतलब पूरी जैसे झोंपड़ी नुमा हो जाएगी, अच्छा और अच्छा। तोरई उस पर लगेगी, नीचे लटकेगी, तो लंबी बनेगी, अच्छी बनेगी, बिना रोक के बनेगी। ये जो बाद में ये उन्होंने तार और प्लास्टिक डोरी का इस्तेमाल करके बनाया हुआ है। नहीं, इन्होंने ऐसा है कि असलियत में तो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है अच्छा, ऐसे अच्छा। काम के लिए, एग्रीकल्चर विभाग से। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जो आदमी अपना पैसा भी लगा लेता है, हाँ हाँ। तो वो अगर एग्रीकल्चर विभाग में अपना एक एप्लीकेशन दे जी हमने ये काम किया है और हमें सब्सिडी मिलनी चाहिए, अच्छा अच्छा। तो वो मतलब इसकी इंक्वायरी करेंगे, और उसकी लिखापढ़ी करने के बाद में जो अगर सब्सिडी के अंडर आता है तो वो सब्सिडी देंगे। कैश दे देते हैं? नहीं, कैश नहीं, वो चेक देंगे, अच्छा अच्छा। खाते में डाल देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। यानी इसके किसान को आर्थिक रूप में कुछ फ़ायदा ही होता हाँ है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट मतलब ये है कि एक तो पैदावार बढ़ेगी और गवर्नमेंट से इसको सब्सिडी मिल जाएगी, तो इसमें मतलब ये है कि काश्तकार को बेनिफिट होगा। अच्छा अच्छा। और पैदावार भी इसमें जो नीचे बेल रहती है उससे दुगनी होती है, अच्छा अच्छा अच्छा। दुगनी ट्रिपल भी हो जाती है, तो एकदम से 2 दिन में बहुत लंबी हो जाती है। अच्छा, यानी इसकी पैदावार भी होती है। परंतु इसमें ये है, मुझे ये कमजोरी दिखाई दे रही है कि जब ये वजन बनेगा हाँ हाँ। बेल का दोनों तरफ से, तो हाँ। नीचे गिर जाएगी। अच्छा अच्छा। ये ऐसा होगा, मुझे ऐसा शक हो रहा है। अच्छा अच्छा। यानी आपका मतलब है कि इसमें थोड़ा सा और गुंजाइश इसमें की, तार होने सुधार चाहिए की और ज़रूरत है हाँ, इसके अंदर। तार होने चाहिए थे, जो वो तार आते हैं उसके जो लोहे के बारीक वाले तार, अच्छा, वो स्टील लगने के। चाहिए थे। अच्छा वो अच्छा। वजन रोकता है और फिर मतलब नीचे नहीं झुकता। चलो ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। आज मुझे लहरपुर गांव आने और यहाँ के भूतपूर्व सरपंच श्री समय सिंह जी के साथ मुझे गांव में घूमने का मौका मिला। अपने बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए उन्होंने बताया कि पहले के समय और आज के वर्तमान समय में कितना फ़र्क आ गया है लोगों के रहन सहन में, गांव के आर्थिक स्थिति के बारे में, और यहाँ पे जो जो जगह है उसके बारे में काफ़ी उन्होंने विस्तार से बताया। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आना और उनके साथ घूमना। आज का वीडियो मैं अपना यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।